देखो, ओपन ऑर्गेन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओपन ऑर्गेन पाइप, सॉरी, चाहे ओपन बोल लो या फिर क्या बोल रहे थे हम लोग, दोनों साइड से अगर सिमिलर होगा, याद आ रहा है क्या? या तो दोनों साइड नॉट बने या दोनों साइड एंटी नॉट बने। एक तो ये केस पढ़ा, और एक केस पढ़ा था जिसमें एक साइड नॉट रहेगा और एक साइड, जब सिमिलर एंड्स रहेंगे मतलब या तो नॉट रहे या तो दोनों साइड एंटी नॉट रहे, उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आया था? C/2L। याद आ रहेगा? और हार्मोनिक्स क्या आया था? F0, 2F0, 3F0, 4F0, या और जो F0 के बगल में रहता है वही हार्मोनिक्स पढ़ा था ना सर। उसके बाद हमने डिस्कस करा था, जब डिफरेंट एंड हो, एक तरफ नॉट और एक तरफ एंटी नॉट हो, तो उस केस में क्या आया था? F0, 3F0, 5F0, मतलब ऑड वाला आया था। चलो शुक्र है। उम्मीद नहीं था, लेकिन चलो, तब थोड़ा ठीक लगेगा पढ़ाने में। इसको देखो बच्चा, एंड करेक्शन क्या होता है एक्चुअल में? देखो क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या हाँ ठीक है, या ऐसे मत लिखो, ये बनेगा, हाँ, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्म्ड स्लाइटली स्लाइटली अवे फ्रॉम दी ओपन एंड। सर इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। याद है ऑर्गेन पाइप में बच्चा हम लोग जैसे पढ़ते थे, तो वहां पे जब मैं कहता था कि मान लो एक एंड से क्लोज है या एक एंड से ओपन या दोनों एंड से ओपन, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा बनाते हैं, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। मान लो कुछ ऐसा ओपन ऑर्गेन पाइप में एक तरफ से मान लो क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, तो वेव अपन ने कैसा बनाया था? कुछ याद आ रहा है क्या? इस तरीके का नोड वाले में और एंटी नोड में इस तरीके का, है कि नहीं? नहीं पढ़े थे क्या ऐसा? अच्छा, और अगर चाहे बनाना तो अगला वाला इसका कैसा बना था? कुछ इस तरीके का, मैं दिखाता हूं। ये मान लो नोड, ये एंटी नोड, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है क्या? तो यहां पे क्या होता है, ये एंड करेक्शन मतलब है क्या? देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जैसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करने जा रहे थे, जब डिफरेंट एंड था, तो वहां पे हमारे पास आता था F0 = L/2, सॉरी सॉरी, C/2L आता था। ऐसा पढ़े थे क्या? C/2L, जहां पे ये जो लेंथ होगा वो डिसाइड करेगा ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना? तो मान लो हमने कैलकुलेशन करा, स्पीड ऑफ वेव, मुझे ऑर्गेन पाइप के अंदर जो वेव जनरेट हो रही है, जो वेव बन रही है, उसकी जो रफ्तार है हमें दे दिया गया, ठीक है क्या? और जो मेरे पास ये कॉलम है, इसका लेंथ भी मुझे दे दिया गया। अब जब मैंने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, तो जो आंसर आ रहा था ना, उसमें थोड़ा जो प्रैक्टिकली आ रहा था और जो ऐसे कैलकुलेशन करने से आ रहा था, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा था। तो फिर लोगों ने सोचा होगा भाई साहब, मतलब कुछ तो दिक्कत है लेंथ में। जैसे हुआ क्या, आप इसे समझो। जैसे मान लो हमने हमने आपसे कहा कि मान लो यार ये 5 सेंटीमीटर का ये लेंथ था, ठीक है क्या? तो हमने यहाँ पे एल का जो वैल्यू 5 सेंटीमीटर उसको रख दिया। और मान लो स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है, मान लो 344 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होता है, मतलब नॉर्मल 340 या 344 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सी की वैल्यू रख दी। अब जो आंसर आना चाहिए था, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यार आंसर मान लो कुछ आना चाहिए था, तो ये जब थ्योरी से सॉल्व करे तो आंसर कुछ और आ रहा है, और प्रैक्टिकल जब करके वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। समझ गए क्या? तो फिर हमने कहा, और देखो ये वेव जो बन रहा है, ये जो साउंड वेव बन रहा है, अच्छा अगर मैं अभी बोल रहा हूं मैं, तो क्या हवा में मैं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जैसे ऋषि मुनि जब ओम कर रहे होते हैं मूवी में, सॉरी मतलब अपन देखते हैं, जैसे लगता है कि हाँ पृथ्वी से ओम निकल के जा रहा है, तो क्या ओम लिखा हुआ? अबे हमें पता है ना ओम, O-M ऐसे, और अंग्रेजी हिंदी में ऐसे, तो ऐसा लिखा हुआ थोड़ी दिखाई देता है, पर है ना? चलो, तो उसी तरह हमने कहा यार यहाँ पे जो, अब जो यहाँ पे जो वेव्स बन रही थी दिखाई नहीं देती, स्ट्रिंग वाले में तो दिखाई देती है, वैसे करते तो स्ट्रिंग वाला तो दिखाई देता है,
हाँ सर, और इसी को ना वेवलेंथ कहते थे, याद आ रहा है कैसे करके? अरे इसी को तो वेवलेंथ बोलते थे। तो यहां पे हमने कहा कि यार ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो एरर है ना? तो फिर इसमें प्रिडिक्ट किया कि देखा कि यार लेंथ को जब थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया, जैसे मान लेंथ पहले 5 लिए तो आंसर नहीं मैच कर रहा था, दिख रहा है 5 ही, पर हमने जब 5.01 या 5.02 या 5.1 लेके देखा, तो जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट था और जो थ्योरी का था वो दोनों मैच कर गया। समझ गए क्या? तब हमने बोला अच्छा यहां पे एक्चुअल में चक्कर क्या है कि ये जो एंटी नोड यहां पे बनना चाहिए था, ये एक्चुअल में यहां नहीं बन रहा है, इसका जो लैम्डा ये थोड़ा आगे बन रहा है। कुछ समझ रहे हो क्या? मतलब लेंथ 5 नहीं, एक्चुअल में कितना लेना पड़ रहा है? 5.1, 5.2, 5.8, तब जाके आंसर मैच कर रहा था। कौन सा? जो थ्योरी में सॉल्व कर रहे हैं और जो प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है। डिफरेंस थोड़ा समझ में आ गया क्या? अब ये लाइन को पढ़ो। amplitude displacement is formed slightly away from the open end। समझ गए क्या? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अरे आखिरी का करेक्शन थोड़ा सा कर लिया आंसर मैच कराने के लिए। तुम्हारे लेवल में इतना देखो रिस्पांस नहीं दोगे तो पिछली क्लास में मैंने यही टॉपिक पढ़ाया और बच्चे आज दोबारा ही है, तो भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा बंद। क्यों? अच्छा पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में। चलो, समझ गए क्या? मरे मरे मत रहो। तो अब जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सिंपली, तो एंड करेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा? ई से, ठीक है क्या? और ये एंड करेक्शन आपको ज्यादातर उन चीजों में देखने मिलेगा जिनका विड्थ जो रहता है ना वो सिग्निफिकेंट रहता है, पतली चीजों में कम दिखाई देगा। अरे उसमें तो जो वाइब्रेशन भी हो रहा होगा बहुत कम हो रहा होगा ना भाई, कम जगह पे ही हो, और बड़े वाले में ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है? तो ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.6 टाइम इट्स रेडियस, ठीक है? अब आप कंफ्यूज होगे कि सर अभी से पहले जो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसको अब थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो कौन सा यूज करेंगे सर? नया वाला यूज करेंगे कि जो पहले पढ़ रखे हैं? तो अगर सवाल में अगर आपको ई दिया है एंड करेक्शन, है ना, या फिर सवाल में आपको जो ऑर्गन पाइप है, स्ट्रिंग में नहीं दिखाई देगा रे, ये ऑर्गन पाइप के बारे में चर्चा हो रही है, स्ट्रिंग के लिए नहीं पढ़ रहे सर। स्ट्रिंग में भी एंड अबे उसमें साफ साफ दिखेगा कि वहां पे इसे बंडल है। अरे अपन को दिखेगा ना इसे उठता हुआ, तो वहां कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। किस में पड़ेगा? भोंपू लेके चिल्ला रहे हैं वहां जो वेव्स बन रही है, समझ गए क्या? गूंज रहा है, हाँ दिखाई देता है क्या? पर गूंजता हुआ फील होता है, से बोल दो करके, ठीक है? ओके, बस कर। चलो बच्चा, तो अब इसमें अगर मान लो दोनों एंड से ओपन है, अच्छा पहले दोनों एंड वाला ही है, हाँ चलो ओपन पाइप। तो अगर ओपन पाइप है तो बच्चा यहां पे भी जो एंटी नोड बन रहा होगा वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ बन रहा होगा। अरे मतलब जो लेन लेना चाहिए थोड़ा और इधर, और जो यहाँ पे जो आना चाहिए था, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ऐसे करके जो आना चाहिए था इस जगह पे वो थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है क्या? तो हमने कहा इधर भी सर ई हो गया और इधर भी, और बीच का लेंथ कितना है? अरे ये तो पता ही है एल है अपन को। तो जो फंडामेंटल की का जो फॉर्मूला था एफ नॉट, वो अब क्या बन जाएगा? दोनों एंड से जब ओपन रहता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? C/2L। तो अब कुछ ही नहीं करना है, क्या करना है? C/2L। 2L क्यों करेंगे गधो? एक ही लेंथ है ना। तो L, अंधे हो गए तुम लोग, खत्म हो गया तुम्हारी जिंदगी अब। L+2E। अरे दोनों तरफ से E रहा ना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर गया तो L+2E लिख दिए। समझ गए क्या? बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है ना? कोई रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं था भाई उसमें, हाँ। क्लोज पाइप में अब देखो एक एंड से क्लोज है तो ये तो नॉड है ना, इसका खिसकने का चांस है क्या? अब कहां से खिसके हो? तो आखिरी छोर है। पर यहां पे सर कैसा बन रहा होगा? हाँ, तो ये वाला थोड़ा शिफ्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला था C/4, C/, अरे C/4L होता, वहां क्या था? C/2L, यहाँ क्या था? C/4L। तो यहाँ क्या कर दिया? 4, और L की जगह क्या आ जाएगा? L+E। उल्टा लिख दिया क्या उधर? अरे कैसे ठीक है यार, 2 रहता है ना आगे, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अरे मैंने साथ में लिख दिया था, तो फिर ये कम हो जाता ना इधर वाला। ये समझे क्या? अरे C/2 था ना, लेंथ को बस किससे रिप्लेस कर दिया? L+2E से, और यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया? ठीक है, आ गया करेक्शन। चलो, हाँ, यहाँ पे अपन चाहे तो थोड़ी बातें और कर सकते हैं, पर ठीक है,
ये देखो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इससे बच्चा सवाल आता है। अब जल्दी से मेंस का पेपर हो जाए तो दिखाने में मेरे को ज्यादा मजा आएगा। करेंगे अपन डिस्कशन यहाँ पे पेपर का। कब है? 24, पहला टाइम कब है? अब तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता ना, सबसे बड़ा दिक्कत वही है, वेट करना पड़ेगा कब आएगा मार्केट में, तब डिस्कशन होगा। चलो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट रख दीजिए चाहे। हाँ ध्यान से देखना बच्चा इसको। वो समझ में आ गया एंटी करेक्शन कब यूज करोगे? नहीं, अगर सवाल में मुझे दे रखा है या तो एंड करेक्शन दिया हुआ रहेगा या फिर, अरे नहीं दिया मतलब ऑर्गेन पाइप का रेडियस दिया हुआ रहेगा। अगर दिया होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो अपना वही फंडामेंटल वाला ही चलेगा, कोई तामझाम नहीं है। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ये देखो बच्चा इसका काम क्या है पहले वो आप सीखो, है ना। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में दो चीजें बनती हैं। एक तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। या साउंड लिख दे तो ये साउंड वेव ही होता है भाई, तो साउंड वेव नहीं लिखना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। मिर्चा मिर्चा साउंड बोल दिया, अंडरस्टूड है, साउंड तो वेव ही होता है, ठीक है क्या। ये ऐसा हो जाएगा, ये मनीषा लड़की है। अच्छा वैसे लड़कों का नाम भी मनीषा हो सकता है ना, आजकल तो कुछ भी हो जाता है। अब अमरजीत किसका नाम है, लड़का या लड़की? दोनों मिल जाता है भाई। मनप्रीत लड़का लड़की, दोनों मिल जाता यहाँ ऐसा। हाँ भैया साउंड है तो वे भी रहेगा, हाँ उससे मैच ना कर जाए, ठीक। तो पहला अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड। और दूसरा इसमें क्या याद क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एंड करेक्शन, ठीक है क्या। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान से देखो, हम ना एक मतलब ये हवा में बातें नहीं हो रही है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके बाद काम चल रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में पहले उसको लेते, देखो पहले समझो चीजों को। इस एक्सपेरिमेंट में मुझे रिक्वायरमेंट है, थोड़ा देखो, रिक्वायरमेंट है एक नॉन फ्रीक्वेंसी का मुझे चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो ना, अरे वो वाला, अरे ये बात, ठीक है क्या। एक नॉन फ्रीक्वेंसी का हमने ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, क्लियर है। अब नॉन फ्रीक्वेंसी लिखा है बच्चा, मतलब उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, हमें क्या पता। नॉन फ्रीक्वेंसी मतलब अरे 100 हर्ट्ज का हो सकता है, 200 का हो सकता है, 500 का, हमें नहीं पता। हमें लैब में एक्सपेरिमेंट करना है और अभी हमारे सराउंडिंग में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसका मेरे को रफ्तार निकालना है, ठीक है क्या। और मुझे दे दिया गया एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक दे दिया ऐसे करके ऑर्गन पाइप, और मेरे पास है पानी। इन तीन चीजों की मदद से मुझे स्पीड निकालना है साउंड का, ठीक है क्या। और एंड करेक्शन, दो डाटा पूछा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कि ये बताओ, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला मन में क्या चलता है? वाह वाह वाह, सी इज इक्वल टू, अरे फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा यार, सी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, यही होता है ना। यही तो, कुछ और तो नहीं ना पढ़े हो, शुक्र है। तो सी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, हम मैं थोड़ा पीछे से चल रहा हूं। तो हमारा मोटो क्या है बच्चा, देखो अब ये एफ तो अपन ले लेते हैं, जो ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही एफ रहेगा, ठीक है क्या, एक्सपेरिमेंट। अब सारा कैलकुलेशन किसके लिए करना है, लैम्डा के लिए, ठीक है। सारा कैलकुलेशन किसके लिए करना है, लैम्डा पे ही सारा कहानी चलेगा। अब आप मुझे बताओ, अच्छा देखो ये बच्चा कैसा ऑर्गन पाइप है, एक एंड से और एक एंड से, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोलो, एफ नॉट इज इक्वल टू सी बाई 4L, चलो अभी एल ही लेके चलते हैं, ठीक है, डाल देंगे इसको। अब अगर इस ऑर्गन पाइप को देखो और अगर पूरा पानी भरा हुआ है, अब आवाज कहां पे, अगर हम आसमान की तरफ मुंह ऐसे करके चिल्लाएंगे तो आवाज गूंजता है, वाह रे वाह, खत्म, गूंजता है क्या? छत पे जाके चिल्लाओगे तो आवाज गूंजेगा नहीं। अरे तुम्हें समझ में ना, स्टैंडिंग वेव बनता है अंदर में, तभी ना भैया। अब तुम्हें हम कहें, मान लो एक कटोरा टाइप कैसे ले लो, अब मुंह पे से रख के बोलने कुछ आवाज लगता है ना, गूंज रहा है एक तरफ से ये और एक तरफ से ओपन है, तभी ना गूंजता है भाई। अब ऐसे आसमान की तरफ लेके चिल्ला रहे तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कहां से गूंजेगा, ठीक है क्या। चलो, तो यहां पे चक्कर क्या है जरा देखना,
हमने कहा बच्चा मान लो पूरा अगर पानी भरा हुआ है तो इस केस में बच्चा लेंथ कितना है, ये भी नहीं समझ। अबे पान अबे कहां पे अब वेव बनेगा, ऐसा कोई लेंथ है क्या, भर दिया ना पानी से यार तो क्लोज्ड है। तो अगर एल की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, और मैं आपसे मतलब ये पता है सीन कैसा हो गया, एक ऑर्गेन पाइप में पानी भरा हुआ है और तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो तो क्या आवाज गूंजेगा क्या, अरे अंदर घुसा ही नहीं है ना पानी है तो कहां से घुसेगा, समझ गए क्या। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो तुम कहते एफ इज इक्वल टू सी अपॉन 4, एल की जगह क्या आता, तो कोई भी नंबर बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, समझ गए क्या। चलो अब हम क्या कर रहे हैं ये समझाने के लिए ना डाटा, बाकी तो हमें टुच्चा सा एक फॉर्मूला आएगा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनते जाओ क्या होगा। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि सर अगर इस लेंथ से छेड़छाड़ करोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ेगा, खत्म हो, नीचे एल रखा हुआ है, यहाँ पे एल की वैल्यू कुछ डालते जाएंगे तो एफ नॉट नहीं मिलेगा, यार ये भी नहीं आता तुम लोग को समझ। जब लिखल है एफ नॉट इज इक्वल टू सी बाई 4 एल, तो अगर एल की वैल्यू अरे 1 डालूंगा कुछ और आएगा, 2 डालूंगा कुछ और आएगा, 3 4 5। अब मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे लेंथ डाल रहे हो आप वही उतना ही पानी इसमें से निकालते जाओ, तो ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करते करते लेंथ बढ़ेगा नहीं यार, शुक्र। अच्छा जब पानी निकलते जाएगा लेंथ बढ़ेगा, तो वहां पे अब तो स्टैंडिंग वेव जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा यार, और अब उसकी कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और जैसे जैसे एल को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये एफ नॉट भी चेंज, समझ गए क्या, समझ लॉजिक है कि इसी हवा में बोल रहे हो? चलो देखते हैं। अच्छा दिख रहा है कैसे भाई, मुझे नहीं दिख रहा। आ, ध्यान से है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ समझने के लिए है, मैं तुमसे एक बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चा कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया हमने, लेट अस सपोज करो मैंने 300 हर्ट्ज का ले लिया, ले सकते हैं ऐसा, हम जो हमारे स्कूल वाले देंगे वो रहेगा हमारे हाथ में उसमें लिखा हो रहेगा 300 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज ऐसे लिखा हो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें 300 हर्ट्ज का एक हमने ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ठीक। अब मुझे इतना नॉलेज है कि सर आप जैसे जैसे एल को चेंज करोगे वैसे वैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ आपको मिलते जाएगा, एल वेरी करेगा तो फंडामेंटल कुछ ना कुछ मिलेगा, इतनी बात समझ में आती है। अब सोचो मान लो ऐसी रैंडम मैंने कुछ एल को नीचे लेकर गया मैं, ठीक है। अब एल को जब मैं नीचे लेकर जा रहा हूं तो मैंने कहा किसी टाइम पे किसी टी टाइम पे मान लो मुझे अभी जो इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लेट अस टेक ये मिल गई मुझे 500 हर्ट्ज का, ऐसा पॉसिबल है? अरे क्यों नहीं पॉसिबल है यार, लेंथ घटाते जा रहे हैं तो कुछ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा ना, ये भी नहीं आएगा भैया, यहां से लेंथ बन रहा है 1 2 3 4, तो बढ़ाते जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा ना। तो पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, मान लो मैंने बस ऐसे ही बोला 500 आया, तो अब ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रखा बच्चे ये मान लो 500 हर्ट्ज का है, और हमने जो बाहर ट्यूनिंग फॉर्क लिया था ये कितने का लिया था, हाँ। तो क्या ये दोनों रेजोनेंस में है, रेजोनेंस, अरे जूता फेंक के मारेंगे। रेजोनेंस क्या होता था, जो उसका हमारा ताल से तुम्हारा ताल मिल जाएगा तो रिजल्ट बढ़ जाएगा, यही होता है ना रेजोनेंस। ऐसा होता था क्या, नहीं होता था, होता था, शुक्र है। जैसे आज से पहले हम पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार मान लो एक स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग का कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, कुछ नेचुरल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है, एक नहीं होता है बहुत सारा होता है। कैसे हमें पता चलता था, अगर सर दोनों एंड से क्लोज है तो पहला फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर एफ नॉट मिला है तो दूसरा 2f0 मिलेगा, तीसरा मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो जिसका पहला फंडामेंटल 100 हर्ट्ज है, तो दूसरा कितना होगा 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। अब मैं कोई 100 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आऊंगा तो दोनों किस में आ जाएंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे। 200 हर्ट्ज का अगर मैं कोई ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आऊंगा तो भी रेजोनेंस रहेगा, 300 का लेके आऊंगा तो भी रेजोनेंस, 500 का लेके आऊंगा, ये लॉजिक है नहीं है, अच्छा शुक्र है। अब जरा सीखो, तो ये जो एफ नॉट 500 हर्ट्ज लिखा है मैंने, ये कौन सा लिखा है मैंने, पढ़ने के बाद नहीं, अरे फंडामेंटल, हाँ लेंथ बढ़ाया ये फंडामेंटल आया। तो क्या केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है कि इसके बाद और भी करेगा, और भी करेगा ना। तो अगर फंडामेंटल 500 हर्ट्ज है तो इसके बाद वाला कौन सा होगा, कौन सा,
नहीं नहीं, 700 कहां से हो जाएगा? अब ये कैसा अरेंजमेंट है? अरे डिफरेंट एंड है ना बच्चा, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। तो इसमें अगर पहला वाला एफ नॉट होगा तो दूसरा वाला कौन सा था, उसके बाद वाला कौन सा है? ये बात समझ में आता है क्या तुम लोग को गधो? तो अगर फंडामेंटल अगर 500 हर्ट्ज आ रखा है तो अगला कौन कितना आएगा? 1500। यार गंवार, 500 इंटू 3, 15। खत्म। तो दूसरा कौन सा मिलेगा अपन को? 1500। यानी ऐसे सोचो, यानी मेरे हाथ में जो नोन वो कितने का है? 300 हर्ट्ज का है। तो इसका पहला कहां एग्जिस्ट कर रहा है? 500 पे। और उसके बाद नेक्स्ट वाला कहां एग्जिस्ट कर रहा है? 1500 पे ना। उसके नीचे तो नहीं जाएगा ना? फंडामेंटल मिनिमम था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही फंडामेंटल कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही तो फंडामेंटल बोला था। वहीं से तो निकाला था, याद आ रहा है ना? मिनिमम वाला ही फंडामेंटल। 500 से नीचे नहीं जाएगा, 500 से ऊपर ही जाएगा। तो अगला मतलब ये तो फंडामेंटल हो गया। उसके बाद कौन सा होगा? 1500। उसके बाद यानी और ये बढ़ते जा रहा है ना। और मेरे हाथ में जो ट्यूनिंग फॉक है वो कहां पे? मान लो ट्यूनिंग फॉक 300 हर्ट्ज यहां बिचा रहा है, और यहाँ फंडामेंटल ही 500 मिल रहा है। तो अगला कहां मिल रहा है? 15। तो क्या ट्यूनिंग फॉक और ये अभी रेजोनेंस में आ सकते हैं क्या? तो क्या करना पड़ेगा? तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? तो अगर लेंथ को अगर मैं और नीचे करूंगा तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो वो क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा रे। अरे 500 से मान लो 400 आ गया, मैंने लेंथ बढ़ाया, अब कितना मिला मेरे को? सॉरी यहाँ कितना, 500 था ना? 500 से मान लो 400 पे आ गया। तो अब बताओ 400 और 300 रेजोनेंस में रहेंगे? वहां रे कैसे रहेगा यार? ट्यूनिंग फॉक 400 का है तो इसका अगला फंडामेंटल कहां होगा? 1200 पे ना यार। उसके अगला वाला 2000 पे रहेगा। ये आता है तुम लोग को समझ में? ये दोनों एंड से, एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है। दोनों एंड से बच्चा अगर ओपन होता तो फिर क्या बनता? तो पहला अगर 400 आता तो अगला वाला 500 आता, उसके अगला वाला 600 आता। बट यहां एक एंड से और एक एंड से, तो पहला वाला एफ नॉट तो दूसरा वाला 3 एफ नॉट। समझ गए क्या? तो अब जब मैं 400 करूंगा तो क्या होगा सर? अब अगला तो 1200 पे जा रहा है ना। तो अभी भी ट्यूनिंग फॉक के साथ ये रेजोनेंस में मैंने एल को और बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा सकते हैं? समझ गए क्या? तो एल को जब हमने और बढ़ा दिया तो ट्यूनिंग फॉक कितने का था? 300। अरे ट्यूनिंग फॉक 300 का, और ये कितना पे? 400 से और कम करके लेंथ बढ़ा के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और रिड्यूस कर दिया। अब 300 मिला कि नहीं मिला? अब ये जो 300 वाला जो आपका आया, अब जो ट्यूनिंग फॉक है और जो हमारे पास ये जो ऑर्गन पाइप है, ये दोनों अब किस में आ गए? मतलब जो इसके अंदर वेव बन रहा है, ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव बन रहा है, और